नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा जिससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का नाम आंवला नवमी है। इस दिन आंवले का पूजन करें। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण से प्रसन्न होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकाड़ जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्मा का जप करने लगे। जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला। श्वास ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें बहुत सी शाखाएं और उप शाखाएं निकली हुई थीं। वह वृक्ष फलों से भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदिरोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहां आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर सकता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष के फल का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है। समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करना चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को पा जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती है, वह फिर गर्भाशय में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा जाता है, वहाँ भूत प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। अतः आंवले की अनन्य प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाया करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर घने जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो मेरे ऊपर से इनका विश्वास चला जाएगा।
इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिया। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, देख कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़िया पर जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह बात सोचकर बहू रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सास के पीठ पर गिरने लगी। रानी तुरंत उठी और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपके पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मेरे सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। इतना सुनते ही रानी ने अपने बहू को पहचान लिया। रानी ने अपने बहू से राज्य का सारा हाल पूछा। बहू अपने सास को पहचानने के बाद क्षमा मांगने लगी। सास ने उसे समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू दोनों राजा रानी के साथ रहने लगे और अपने माता पिता के साथ वह भी आंवला दान करने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। दूसरी कथा के अनुसार एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन किसी ने कहा कि अगर वह संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात अच्छी नहीं लगी। पर उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह इतना बढ़ गई थी कि उसने अच्छे बुरे की समझ ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपने पत्नी की हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। एक दिन व्यापारी को अपने पत्नी का करतूत पता चला तो जिसके बाद व्यापारी ने उसे खूब मारा, पर बाद में उसे दया आई। उसने अपने पत्नी से कहा, तुम अपने पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान करती रही और वहीं गंगा जी के घाट पर बैठकर गंगा माता से क्षमा मांगती रही। एक दिन गंगा माता प्रसन्न हो गईं और एक बुढ़िया के भेष में उसके सामने आईं और कहा, अपने शरीर के सभी विकारों को दूर करने के लिए तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया और उसके शरीर से सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखने लगीं। तीसरी कथा के अनुसार एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे व बहुएं थीं। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपए पैसे था कि उनको समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर लगे रहते थे।
वह भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तौल कर रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था, वह रोज सुबह पूजा करके सोने का एक आंवला दान करती थी, उसके बाद ही भोजन करती थी। इस तरह से सेठ सेठानी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा, यदि माँ जी रोज इसी तरह एक सोने का आंवला दान करेंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और सब बहुओं ने मिलकर सास से कहा कि वह सोने के आंवले के जगह सादा आंवला दान करें और खाना खा लिया करें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। पर कुछ दिनों बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा और वह सासू जी को आंवला दान देने से मना करने लगी। तो सेठ जी और सेठानी जी दोनों बहुत दुखी हुए और वह अपना घर छोड़कर निकल गए। सेठ और सेठानी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी ने आंवला दान नहीं किया था, जिस कारण वह कुछ खाया भी नहीं था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ सेठानी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर वह देखते हैं कि जहां वह सोए थे वहां भगवान की कृपा से एक सोने के आंवला का पेड़ आ जाता है। सेठानी जी ने उस आंवले के पेड़ में से एक आंवला तोड़कर दान कर दिया और फिर फल फूल खाया। अब वह दोनों उस सोने के आंवले से बहुत ही धनी हो गए। वहीं पर घर बनवा लिया और अपना व्यापार भी बढ़ा लिया। उनके पास खूब धन दौलत हो जाता है। सेठानी जी रोज सोने का आंवला दान करती हैं। इधर सेठ सेठानी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में झगड़ा होने लगता है और व्यापार में भी घाटा होने लगता है। इस तरह उनका सारा धन समाप्त हो जाता है। उन्हें मजदूरी करने की नौबत आ जाती है। एक दिन वह काम के तलाश में अपने पिता के राज्य में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह सेठानी हर रोज एक सोने का आंवला दान करती है तो वह सोचते हैं कहीं यह हमारे माता तो नहीं। फिर सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, वह तो खाली हाथ घर से निकले थे, वह कैसे हो सकते हैं। एक दिन वह सेठ को देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से निकाल दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी ने अपने सभी बच्चों को माफ कर दिया और अपने बेटे बहुओं के साथ रहने लगे। इस प्रकार जहां आंवले के वृक्ष का पूजन होता है वहां पर साक्षात विष्णु जी का वास होता है और जहां भगवान विष्णु जी का वास रहेगा वहां उनकी प्रिया तो जरूर रहेंगी। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। राजा ने बड़ी रानी से बोला, आप मेरे साथ गंगा स्नान करने चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गया। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहा था कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, क्यों ना मैं उसके लिए मेले में से एक गणेश जी की प्रतिमा ले आऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश जी की प्रतिमा ले लिया। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई।
उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी पेड़ से फूल गिरकर उनकी झोली में आ गई। झोली में फूल को आते ही वह गणेश जी के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैं हरिद्वार से लाया था। यह यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश जी साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारा बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनाकर वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश जी का पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हे विष्णु भगवान, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। राई दामोदर की जय हो।